कहते हैं जिंदगी में शादी होने के बाद इंसान के पास दो ही रिश्ते बचते हैं, दो ही रास्ते बचते हैं। एक रास्ता अपनी माँ बाप की सेवा करे या फिर पत्नी को अलग से टाइम दे। दोनों रिश्ते एक साथ चलना आज की दुनिया में, आज के समय में नामुमकिन से साबित हो रहे हैं। ऐसा ही आज की कहानी में हुआ जब पति और पत्नी आपस में अप्रैल में जिनकी शादी हुई थी और उनका हनीमून बनाने का प्लान गोवा वगैरह था जाने का, लेकिन वहाँ पर न जाकर उसने राम मंदिर की दर्शन कराए, वाराणसी में दर्शन कराए, अपने माँ बाप को भी लेकर आया। एक श्रवण जैसे काम करने वाला इंसान और मंदिर में दर्शन कराता है, पत्नी को भी लेकर आता है, लेकिन इसके बाद दोनों में तलाक के जो है अर्जी पड़ जाती है कुटुंब परिवार में, जो कि उसके साथ में दोनों अलग रहने की मांग कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों का सिलसिला, जिस कहानी के डिब्बे में सवार होकर आपको पूरे भारत देश की भ्रमण करा रहा हूं। आज ये जंक्शन पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में, जहाँ की ये कहानी है। और वहाँ भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के लिए एक तरीके से अच्छी वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कहानी मई की है। मई में दो लोग युगल होते हैं जिनकी शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से होते हैं, परिवार दोनों ही संपन्न होते हैं, प्रॉस्पेरिटी होती है, उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। लड़का जो होता है वो सरकारी नौकर होता है, साथ में जो है अपने जॉइंट फैमिली में रहता है, माँ बाप को साथ में रखता है। लेकिन उसकी पत्नी जो आती है वो थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश टाइप में होती है और उसके साथ में वो अपने आप को अच्छा खासा महसूस दिखाने के लिए, अपना स्टेटस अच्छा उजागर करने के लिए वो इन सब चीज़ों के लिए अपने पति से एक बार जिद करती है। जैसा कि हर एक नया युगल जो होता है वो भी चाहता है शादी के कुछ महीने बाद में टाइम निकाल कर उसका पति अलग से कुछ दिन उसके लिए रखे, जिसमें कोई तीसरा बंदा इंटरफेयर ना करे। साथ में वो दिन ऐसे हों ना तो कोई किसी काम की टेंशन हो, ना ही पैसे की टेंशन हो, ना ही परिवार का कोई भी ऐसा टेंशन हो दिमाग पे। सिर्फ वो समय ऐसा होता है कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे के आगोश में सो जाएं या खो जाएं और साथ में अपने ज़िंदगी को, अपने पार्टनर को बेस्ट समय दे सकें, उनके साथ में टाइम स्पेंड कर सकें, जो कि यादगार पल होते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर हनीमून जाकर फ़ोटोशूट वगैरह भी कराते हैं। ऐसा ही हाल कुछ यहाँ का हुआ। इन लोगों का प्लान पहले विदेश ट्रिप का था, विदेश जाने में वो दुबई वगैरह घूमना चाहते थे, वहाँ पर हनीमून मनाना चाहते थे, लेकिन कुछ किन्हीं कारणोंवश ये सब कैंसिल हुआ। पति को वहाँ जाना नागवार गुजना या वहाँ पर वो पहुँच नहीं पा सकता था और वो शायद उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि जहाँ पर मैं जाऊँ वहाँ पर माता पिता भी हमारे जाएं, क्योंकि कुछ संस्कारी परिवार ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं। साथ में अपने आप में जो है उनकी जॉइंट फैमिली होती है, उनकी जो है पत्नी होती है, उसको भी साथ में रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे बन जाते हैं जिनकी वजह से दोनों चीज़ें एक साथ में पॉसिबल नहीं होती हैं। ऐसा ही हुआ इस कहानी में, जो कि विदेश की ट्रिप तो कैंसिल कर दी, लेकिन फिर प्लान बनाया साउथ के लिए। साउथ में कुछ अच्छे अच्छे गोवा वगैरह, गोवा के बीच वगैरह हो गए, आपका जो है शिमला हो गया, हनीमून के लिए बेस्ट जगह होती हैं, आपका मालदीव हो गया। वहाँ पर जाकर लोग हनीमून की जो एक होती है रस्में होती हैं, उन रस्मों को निभाना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे के आगोश में खो जाना चाहते हैं। लेकिन पति जो उसका होता है उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है। वो अपनी माँ बाप के किए हुए वादे को पूरा करना चाहता है। माँ बाप का सपना ये था अभी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहाँ पर देश विदेश के लाखों लोग आए और कुछ इनविटेशन भी भेजे गए, जिनके तहत 7,000 तो सीटें रिजर्व ही थी, प्लस जो अनकाउंटेड जो जनता थी वो भी दर्शन के लिए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, जो कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया था। श्री राम का मंदिर वहीं पर बनाया गया। बनाने के साथ में उनकी जो भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो था,
सारी व्यवस्थाएं की गई थी, पूरे चकाचौंध से सजाया गया था, एयरपोर्ट वगैरह की भी व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी, सब चीज़ें ओके थी। इस वजह से वो भी चाहता था कि अपने बूढ़े माँ बाप को मंदिर के दर्शन कराया जाए, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके दर्शन करा दिए जाएं, या फिर उसमें ही वो प्रतिभाग कर सकें। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी पत्नी से वो छुपाता रहा। छुपाने के साथ में वो बीच में जब लास्ट एक दिन बचा तो वहाँ से मध्य प्रदेश से यात्रा करता है। शाम को जैसे ही आधे रास्ते में आ जाता है, उसको पहले वाराणसी में उतरना होता है। वाराणसी में जहाँ पर शिव शंभू का बहुत बड़ा महाकाल मंदिर है और वहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, लाखों की भीड़ आती है। और बनारस एक अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी प्रसिद्ध है, इस वजह से वहाँ दर्शन कराता है। बाद में बताता है अपनी पत्नी को ये चीज़ें थीं और मैं अपने माँ बाप को भी साथ में ले जाना चाहता था और इसी वजह से हमने सोचा कि आप भी साथ में चलो। बनारस से होते हुए लखनऊ से सीधा आपका अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ पर श्री राम मंदिर में जन्मभूमि की उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वो भी देखते हैं, कार्यक्रम को भी देखते हैं वहाँ पर जो है दर्शन करते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन पत्नी का दिमाग सटक जाता है, मूड एकदम अपसेट हो जाता है और वो जाकर कोर्ट में जाकर जो परिवार के ही सिर्फ केसेस देखते हैं, कुटुंब के ही केसेस देखते हैं, और वकील के द्वारा एक केस फाइल कर देती है जिसमें कि वो तलाक मांग देती है उस व्यक्ति से, अपने पति से, जिसकी वजह से हड़कंप बन जाता है पूरे परिवार में। और चारों तरफ से ये चीज़ें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसमें ये चीज़ें लिखी गई कि 8 महीने बाद 6 महीने बाद में ही दोनों का आपस में तलाक होने के लिए अर्जी डाली गई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपस में दोनों में सहमति बनने की। लखनऊ से सीधा आपका अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ पर श्री राम मंदिर में जन्मभूमि की उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वो भी देखते हैं, कार्यक्रम को भी देखते हैं, वहाँ पर जो है दर्शन करते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन पत्नी का दिमाग सटक जाता है, मूड एकदम अपसेट हो जाता है और वो जाकर कोर्ट में जाकर जो परिवार के ही सिर्फ केसेस देखते हैं, कुटुंब के ही केसेस देखते हैं, और वकील के द्वारा एक केस फाइल कर देती है जिसमें कि वो तलाक मांग देती है उस व्यक्ति से, अपने पति से, जिसकी वजह से हड़कंप बन जाता है पूरे परिवार में। और चारों तरफ से ये चीज़ें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसमें ये चीज़ें लिखी गई कि 8 महीने बाद 6 महीने बाद में ही दोनों का आपस में तलाक होने के लिए अर्जी डाली गई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपस में दोनों में सहमति बनने की चांसेस दिखाए जा रहे हैं। दोनों तरफ के वकील भी कोशिश यही कर रहे हैं और जज भी फैसले में कोई देरी नहीं है आने की। लेकिन क्या छोटी सी चीज़ों के लिए अपने जिसने 21 साल 22 साल अपने बच्चे को पाला पोसा, उसकी देख रेख करी, उसकी सारी जिम्मेदारियां, बहन का ही पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी देखा, अगर उन माँ बाप को वो कहीं तीर्थ स्थल या उनके मनपसंद जगह पर ले जाता है, इसमें पत्नी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अगर अब ही रिश्ते में ऐसी खटास आने लगी तो हो सकता है आगे चलकर ये रिश्ता ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक न टिक सके। इस वजह से कमेंट बॉक्स में हमें आकर बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। ये तो राय उन लोगों के ऊपर है, हम आपसे सिर्फ कमेंट ही मांग सकते हैं। कहानियों का सिलसिला ये मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से यहीं पर समाप्त होता है और आगे आने वाली कहानियों की सीरीज ऐसे ही आपके सामने लाता रहूँगा और नए नए वीडियोस, क्राइम के वीडियो, अपराध के वीडियोस आपके सामने पेश करता रहूँगा। आपसे गुजारिश यही है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकन की घंटी होगी उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहले से पहले ही पहुँच जाएँ। कोशिश करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों का सिलसिला ऐसे बदस्तूर जारी रहेगा।